जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक प्रेत आत्मा का वास है। यह आत्मा एक औरत की थी जो एक वक्त में हवेली की मालकिन थी। उसकी कहानी सुनते हुए गांव के लोग कांपते थे। कहानी इस प्रकार थी। कई साल पहले हवेली की मालकिन मीरा एक सुंदर और खुशहाल महिला थी। लेकिन एक दिन उसके पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मीरा के पति की मौत के बाद हवेली का माहौल बदलने लगा। लोगों का कहना था कि मीरा की आत्मा परेशान थी और अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। एक रात मीरा अपने पति के कमरे में अकेली थी और उस रात के बाद से वह कभी वापस नहीं लौटी। अगले दिन हवेली में उसका शव मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। गांव वाले कहते थे कि मीरा की आत्मा अब हवेली में बंद है और कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता, उसकी नजरों में मीरा की मुस्कान आ जाती थी और फिर वह व्यक्ति सुबह तक मानसिक रूप से परेशान हो जाता था। एक दिन गांव में एक युवक अजय ने इस डर को चुनौती देने का फैसला किया। वह रात को हवेली में घुसा, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अजय ने दिल मजबूत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मीरा की प्रेत आत्मा सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसकी आवाज मानो दिल को दहला देने वाली थी। उसने अजय से कहा, तुमने मेरी मौत का कारण नहीं समझा, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अजय की आवाज थम गई और अगले दिन उसका शरीर हवेली के बाहर मिला। उसकी आंखें भी खुली थीं, ठीक वैसे ही जैसे मीरा की थी। गांव वाले अब भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मीरा की आत्मा कब, कहां और किससे अपना शिकार बना ले। यह कहानी उस रहस्यमयी और खौफनाक प्रेत आत्मा की है जो कभी हवेली में बंद थी और अब तक लोगों को अपनी जाल में फंसाती है। गांव में अजय के बाद कई महीने बीत गए, लेकिन हवेली का खौफ लोगों के दिलों में कायम रहा। फिर एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार रोहन आया, जो रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्टिंग करता था। उसने सुना था कि गांव में एक पुरानी हवेली है जिसमें प्रेत आत्मा का वास है, और उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रोहन ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुनी कहानियां और फिर वह रात को हवेली जाने की योजना बनाने लगा। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सबकी सलाह नकार दी और कहा, मैं इस डर को चुनौती दूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। रात के अंधेरे में रोहन ने हवेली की ओर रुख किया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवेली की जंगली बुनियादें और टूटी हुई दीवारें उसे डराने लगीं। हवेली के अंदर जाते हुए रोहन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी के हल्के हल्के कदम चल रहे हों। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, अचानक उसके सामने एक कटा हुआ चेहरा और उजली आंखें प्रकट हुईं। वह मीरा की प्रेत आत्मा थी। उसकी आंखों में गहरा क्रोध था और उसका चेहरा खौफनाक रूप में बदल चुका था। तुम यहां क्यों आए हो? मीरा की आत्मा ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। रोहन, जो कि डरा हुआ था, बोला, मैं तुमसे डरने नहीं आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी मौत के पीछे क्या राज था। मीरा की आत्मा ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम क्या जान पाओगे? यह सब जो हुआ वह केवल मेरे प्यार और धोखे का परिणाम था। रोहन ने धीरे धीरे उसे पूछा, तुमने अपने पति को क्यों मारा? मीरा की आत्मा का चेहरा बदलते हुए गुस्से में बदल गया। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था। वह मुझे छोड़कर किसी और महिला के साथ भाग गए थे। मेरी आत्मा उन्हें कभी माफ नहीं कर पाई। मुझे विश्वास था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी उम्मीदों को तोड़ा और मुझे अकेला छोड़ दिया। रोहन को मीरा की कहानी समझ में आने लगी। वह समझ गया कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसका पति उसे सही कारणों से छोड़ने के बाद माफी मांग ले। अगली रात रोहन ने गांव में उस समय के मीरा के पति के बेटे से मुलाकात की। वह अब एक वृद्ध व्यक्ति था, लेकिन उसे इस घटना के बारे में नहीं पता था। रोहन ने उसे सब बताया और उसे समझाया कि अगर वह अपनी मां की आत्मा को शांति दिलाना चाहता है, तो उसे अपना पछतावा और माफी मीरा की आत्मा के सामने प्रस्तुत करनी होगी। अगली रात उस वृद्ध आदमी ने हवेली में जाकर मीरा की आत्मा से माफी मांगी। जैसे ही उसने उसे माफ किया, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। मीरा की प्रेत आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली के अंदर की हवा हल्की और ठंडी हो गई। गांव वाले कहते हैं कि अब हवेली में किसी भी प्रकार की अजीब घटनाएं नहीं होती।
और मीरा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। रोहन ने इस कहानी को अपने पत्रकारिता में शामिल किया और यह घटना गांव में एक चेतावनी बन गई। कभी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि कभी कभी आत्माएं अपना बदला लेती हैं। समाप्त। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि जीवन में धोखा और क्रोध से कभी शांति नहीं मिलती। अगर आत्मा को शांति चाहिए तो माफी और पछतावा जरूरी है। प्रेत आत्मा वह आत्मा होती है जो किसी अप्राकृतिक कारण से मृत्यु के बाद भी संसार में बसी रहती है। ये आत्माएं आमतौर पर उन व्यक्तियों की होती है जिनकी मृत्यु दुखद या असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, या जिनकी इच्छाएं पूरी न हो सकी। इन आत्माओं के बारे में विश्वास प्राचीन काल से ही रहा है और ये मानव सभ्यता में भय और रहस्य का एक बड़ा हिस्सा रही हैं। प्रेत आत्मा के कुछ लक्षण। अजीब घटनाएं। जहां प्रेत आत्माएं रहती है वहां अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे चीजों का गिरना, अजीब आवाजें आना, अंधेरे में किसी के होने का एहसास होना। ठंडी हवा और गंध। प्रेत आत्माएं आमतौर पर ठंडी हवा का एहसास कराती हैं और कभी कभी वहां से अजीब गंध आती है, जैसे सड़े हुए फूलों या मृत शरीर की। दृष्टि और छायाएं। लोग कभी कभी प्रेत आत्माओं की छायाएं देख सकते हैं या उन्हें रात के समय स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। यह अक्सर किसी पुराने घर या निर्जन स्थानों पर होता है। सैर। आत्मा की आवाजें। किसी पुरानी हवेली या जंगल में रात के समय कभी कभी लोगों को चिल्लाने या फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो प्रेत आत्मा की हो सकती हैं। भय, भ्रांति और मानसिक परेशानियां। जिन स्थानों पर प्रेत आत्माएं बसी होती हैं वहां लोग मानसिक परेशानियों, अवसाद और भ्रम का शिकार हो सकते हैं। प्रेत आत्माओं के बारे में मान्यताएं। सामान्यत बदला लेने वाली आत्माएं। ऐसी आत्माएं जिनकी मृत्यु किसी नाइंसाफी, अन्याय या अपमान के कारण हुई हो, वे आमतौर पर बदला लेने के लिए लौटती हैं। वे अपनी मृत्यु के कारणों का बदला लेने के लिए लोगों को डराती हैं। प्यार और इच्छाओं की आत्माएं। कभी कभी प्रेत आत्माएं उन लोगों के होते हैं जिनका प्यार अधूरा रह गया हो या जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लौट सकती हैं। नर्क से उधारी। कुछ संस्कृतियों के अनुसार प्रेत आत्माएं उन लोगों की होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में पाप किए होते हैं और जिन्हें शांति के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। प्रेत आत्मा से बचाव। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा। कई जगहों पर प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए पूजा पाठ और तंत्र मंत्र किया जाता है। तावीज और सुरक्षा उपाय। कुछ लोग तावीज पहनते हैं या विशेष धार्मिक स्थलों पर जाते हैं ताकि प्रेत आत्माओं से बच सकें। शांति और शांति देने वाली क्रियाएं। अगर किसी की आत्मा को शांति नहीं मिल रही तो वह आत्मा न खुद को शांति दे सकती है और न दूसरों को। इसलिए प्रेत आत्मा के शांत होने के लिए कुछ लोग पवित्र क्रियाएं और तर्पण करते हैं। प्रेत आत्माएं हमारी दुनिया में एक रहस्यमयी और भयावह हिस्से के रूप में विद्यमान हैं। हर संस्कृति और धर्म में इनका अलग अलग व्याख्या है, लेकिन इन्हें लेकर हमेशा ही एक भय और अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है।